हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हम जैसे ही जानते हैं कि हमारी फ्रेंड या हमारी कुलीग या हमारा रिलेटिव प्रेग्नेंट है, तो हम उसकी प्रेगनेंसी को देखकर क्या करते हैं, अपनी कुछ ना कुछ एडवाइस, कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मैं प्रेग्नेंट लेडीज से ये कहना चाहूंगी कि आप उनकी इन बातों को इग्नोर करके और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करो। जो आप चाहते हैं वो करें। तो आप कभी भी ना सुने अगर कोई आपको कहता है कि ओ आपने तो बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया। नहीं, ये सबका अपना स्ट्रक्चर होता है। आप अपने खाने पीने पे लिमिटेशन डाइट के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन अपना आपका वर्कलोड क्या है उसके हिसाब से रख सकती हैं। लेकिन कोई आपको ये कहे कि आपने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है तो उसकी बात को छोड़ दें। इसी तरीके से अगर आपको कहें ओ आप तो बहुत कमजोर हो गए, यू आर टू थिन, तो आपका बेबी वीक होगा, तो आपने उसकी बात को भी नहीं सुनना है। क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है ये आप जानते हैं कि शुरू से अगर आप वीक हैं तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर वही रहने वाला है, प्रेगनेंसी पे बदलने वाला नहीं है। इसी तरीके से कोई आपका बम साइज देख के कहता है अरे ये तो बहुत ही ह्यूज है, थोड़ा सा कम खाया करो, ऐसे मत किया करो। भैया कोई काम किया करो, उसकी इस बातों को नहीं सुनना। क्योंकि बम अगर बड़ा है तो इट डजंट मीन कि आपका बेबी जो है वो काफी वेट वाला है। नहीं, हो सकता है कि आप में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा हो, तो आपने इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। कभी कभी तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि कहीं आपको ट्विंस तो नहीं। भैया उसको क्यों घबरा रहे हो? क्या पता वो ट्विंस ना चाहती हो और आप उसको जबरदस्ती कह देंगे कि नहीं तेरे तो देखना पक्का ट्विंस होंगे। ये भी बात गलत है और प्रेग्नेंट लेडी को तो ये सुननी ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी लेडीज ये कहती है कि अरे अपना बम हाइड करके रखो, नजर लग जाएगी, ऐसे नहीं चलते, अच्छा नहीं लगता। अरे भाई ये उसकी चॉइस है, वो क्या पहने कैसे चले, इसमें आपको कमेंट करने के लिए किसी ने परमिशन नहीं दी है। तो अगर उसको अच्छा लग रहा है कि वो जीन्स पहने, टॉप पहने या कोई वन पीस ड्रेस डाले तो उसको डालने दीजिए, उसके ऊपर कमेंट मत करिए। क्योंकि ऑलरेडी वो एक चैलेंजिंग फेज से पास हो रही है, तो आपको उसके लिए कमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं डोंट एक्सरसाइज। अरे भाई वो शुरू से करती आई है तो उसको करने दो, लेकिन बस आपको इतना ध्यान देना है कि कोई हैवी एक्सरसाइजेस ना हो, कोई ब्रिस्क योगा ना हो, पावर योगा ना हो। आप जो लाइट करती हैं उसको करते रहिए। इसी तरीके से ट्विंस को, तो अगर ट्विंस हैं तो भी कहेंगे अरे भाई कैसे पालेगी ट्विंस को, ट्विंस के साथ तो ये दिक्कत होती है, ट्विंस के साथ तो वो दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा केयर रखना। आई नो कि केयर रखना बहुत जरूरी है, ये उसको उसके डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, लेकिन आपको ट्विंस को लेके उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर ट्विंस नहीं है और आप उसको जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं देखना ट्विंस होंगे, डॉक्टर को पता नहीं चलता है, दोनों बातें गलत हैं। इसी तरीके से जेंडर, बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि भाई आपके बम की शेप, बेली शेप ऐसी है तो आप देखेंगे कि ये बॉय है या बेबी गर्ल है। इस तरह की बातें, हो सकता है कि आपके केस में वो सही रही हो, कुछ केसेस में सही हो भी जाती हैं, लेकिन अननेसेसरी जो इन बातों को नहीं सुनना चाहता, इस उसमें नहीं जाना चाहता, उसके ऊपर इस तरीके के कमेंट्स हमें नहीं करने चाहिए। इसी तरीके से हम कहते हैं कि अरे भाई अपने लिए भी खाओ, अपने बेबी के लिए भी खाओ, आपको तो डबल खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डबल खाना खाने की जरूरत है, बस आपको हेल्दी और न्यूट्रिटिव बैलेंस्ड डाइट खाने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं रेस्ट करो, काम मत करो, छुट्टी ले लो। ऐसा भी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो, आपके बेबी की पोजीशन सही है, आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आप हल्का फुल्का काम करते रहो तो करते रहो, चाहे वो 9th मंथ है, चाहे अगले दिन ही आपकी डिलीवरी होने वाली है, लेकिन अगर आप कर पा रहे हो तो करते रहो। डॉक्टर्स आपको खुद बता देते हैं कि कब आपको रेस्ट की जरूरत है और कब आपको रेस्ट की जरूरत नहीं है।
इसी तरीके से स्टेयर्स के लिए सब लोग कहते हैं कि भाई ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे ना जाओ, ऐसे साइड बाय साइड चल के जाओ, ये भी बात गलत है। देखो उसको अगर कंफर्टेबल है एक ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जाने में तो उसको जाने दीजिए। आप उसको क्यों कह रहे हो कि भैया पहले ऐसे हो जाओ फिर 1 2 3 4 ऐसे जाओ, नहीं, ये आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, उसको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि उसने बहुत जल्दी जल्दी नहीं चढ़ना, बहुत जल्दी जल्दी नहीं उतरना कि कहीं उसका पांव स्लिप हो जाए। उसको जो स्लीपर्स हैं वो कंफर्टेबल डालने चाहिए, लेकिन आपको कमेंट नहीं करना है। और एक बहुत ही मतलब फनी बात जो हम देखने में देख आती है कि बहुत लोग कहते हैं कि नाउ यू आर प्रेग्नेंट आफ्टर 7th मंथ या आफ्टर 6th मंथ आपने क्या करना है, बालों को कलर नहीं करना है, आपने हिना नहीं लगानी है, अपने हाथों पे नहीं लगानी, अपने बालों में नहीं लगानी। देखिए ये उसकी चॉइस है, उसको अगर ऑफिस जाना है, उसने जैसे अपने आप को मेंटेन करना है उसको करने दीजिए। और बस इतना ही है कि अगर सीजन कुछ ऐसा है कि जब उसको ठंड लग सकती है तो इसका ध्यान आप उसको रखने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई आप हिना लगाओ ही मत या आप कोई कलर लगाओ ही मत। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो एक चैलेंजिंग फेज से पास हो रही होती है, तो आप उसकी सपोर्ट सिस्टम बनिए, ना कि कमेंट सेक्शन में उसको जाके कुछ कमेंट करिए। ओके, हाँ, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।